बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये हायरिंग कब स्टार्ट होगी, बहुत टाइम हो गया, बहुत गड़बड़ चल रही है, रिसेशन आ चुका है, ये क्या है, अब हायरिंग कब शुरू होगी, इसका कुछ आइडिया दो, कुछ अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं आज। ठीक है, देखो भाई सिंपल बात है, रिसेशन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि रिसेशन जो मेरी रिसर्च कहती है, राइट, जो मैं जितने भी चैनल्स को फॉलो करता हूँ उसमें रिसेशन तो अभी एक्चुअल में आया ही नहीं है, ये तो बस ट्रेलर है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब जिनसे लोग निकलते ही नहीं थे, राइट, मुझे याद है अच्छे से, मेरे कुछ दोस्त गूगल में थे और वो भी यूएस में फायर हुए, राइट। वो लोग, उनका प्लान था कि भाई मैं तो यहाँ पे पूरी ज़िंदगी में रहूँगा, 10 साल रहूँगा, 15 साल रहूँगा, और चुटकियाँ एकदम से चले गए, राइट। तो हायरिंग की प्रोसेस अभी तक अपडेट यही है, स्पेशली एमएनसीज में, राइट। अगर आप इन्फोसिस, कॉग्निजेंट वगैरह इनकी बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी फ्रीजेज ही हैं, नहीं है हायरिंग इतनी एग्रेसिव स्टार्ट, राइट। बहुत माइनर चल रही है, पर गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस हो, राइट, अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो बहुत सी कंपनीज ने, स्पेशली बेंगलोर वगैरह में मैंने देखा है, वहाँ पर एचआर्स के भी मैं कांटेक्ट में हूँ काफ़ी, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया गया है और वो लोग अभी भी स्विच कर पा रहे हैं, और उतनी नहीं है जितनी पिछले साल। मुझे याद है मार्च में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, राइट, उनको डबल ऑफर मिल रहा था, कुछ लोग तो 3-3 ऑफर लेके बैठे थे, ऑफरों से लड़ाइयाँ चल रही थी कि सर 10 लाख का लूँ, 12 का लूँ, क्या लूँ। अब हायरिंग एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए तो बहुत दिक्कत हो चुकी है, पर देखो फ्रेशर्स आपके लिए एक्शन प्लान मैंने 6 मंथ का इंग्लिश वीडियो भी बनाया हुई है, बहुत सी बेसिक सा है, आप देख सकते हो। उस एक्शन प्लान के अंदर मैंने आपको यही बताया कि देखो, अगर आपको एक पेड़ काटना है बहुत बड़ा, राइट, जॉब लेना है लाइक कि बहुत बड़ा पेड़ काटना है, राइट, उस पेड़ काटने से पहले आप क्या करोगे, अपनी 30-40% से ज़्यादा टाइम ना आप क्या करोगे, अपनी जो आरी होती है, राइट, एक्स होती है, उसको शार्प करने में लगाओगे, राइट। तो वही कर रहे हो इस समय, आपको स्किल्स पे ध्यान देना है। स्किल्स में क्या करो, अगर फ्रेशर हो ना, इतने स्किल्स ले लो अभी, अगर जॉब जब तक नहीं लग रही, राइट, ऐड करते रहो स्किल्स में। अगर मान लो आपको स्पेसिफिकली आपने माइंड बना लिया कि हाँ मुझे प्रमोद क्यूए प्रोफाइल में जाना है, राइट, तो मैं स्किल्स क्या क्या ऐड करूँ। देखो सिंपल बात है, आप मैनुअल टेस्टिंग कोर बेसिक्स ले लो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बेसिक्स, राइट, जिसको मैनुअल भी कहते हैं लोग बहुत से टाइम, और बहुत से लोग जलते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग क्यों कहते हैं, पर एनीवेज हम उसको फिर भी मैनुअल टेस्टिंग ही कहेंगे, जिसमें हम ऑटोमेशन कोड नहीं लिख रहे, ठीक है। प्लस इसके बाद कोडिंग, क्योंकि आप नए हो सकता है, अब 2 बात हो सकते हैं, आप कोडिंग आती है, कोडिंग नहीं आती है। कोडिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बेसिक अपना इंप्रूव करना शुरू कर दो, लीड कोड के चैलेंजेस, हैकर रैंक के चैलेंजेस थोड़े से अच्छे से करने लग जाओ। जावा पे मुझे लगता है कि बहुत फोकस करो, अगर आप पाइथन पे भी जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग जावास्क्रिप्ट में भी जाना चाहते हैं, जा सकते हो। इसके साथ साथ एपीआई टेस्टिंग सीखना शुरू कर दो, राइट। बहुत सारी सीरीज मैंने ऑलरेडी हिंदी में भी बना रखी है, इंग्लिश में भी बना रखी है, 30 डे चैलेंजेस, जिसमें पोस्टमैन से एपीआई टेस्टिंग हम बेसिक्स करते हैं, राइट, वो सीख लो। जावा अच्छा करने के बाद सेलेनियम की तरफ भी मूव कर जाओ, थोड़ा वेब ऑटोमेशन भी ऐड कर लो इसके अंदर, राइट, और डेवऑप्स की गिट भी थोड़ा सा ऐड कर लो, गिट की इन्फॉर्मेशन और जेनकिंस की, बस ये इनफ है, इसको टेक्स्ट टैग बना के स्टार्ट कर। तो ओवरऑल यही रिकमेंडेशन है, अगर आप मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर हो और अगर एक्सपीरियंस हो और देखना चाह रहे हो कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, तो मार्केट तो स्लो चल रहा है, ठीक है, और ये इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जहाँ तक शक है मुझे। मार्च ऑलरेडी आ चुका है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है हायरिंग्स में अभी, राइट, ऑलरेडी और उल्टा कम हो रही हैं हायरिंग। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी इंजीनियरिंग मैनेजर ब्राउजर ट्रैक का निकला था, मैं रिसेंटली फॉलोअप कर रहा था, एक दिन में मोर देन 200 एप्लीकेंट्स आए उस पर, राइट, एक दिन में। उन्होंने जैसे ही लॉन्च किया, और मैं नोटिस भी कर रहा था, 2 या 3 घंटे में ऑलमोस्ट लाइक 70-80 लोगों ने अप्लाई कर दिया था उस पर, राइट। तो आप देख सकते हो कि कितनी दिक्कत चल रही है अभी हायरिंग में, राइट। तो पॉइंट यही है, स्किल्स पे वर्क करना शुरू कर दो। हायरिंग में ओवरऑल अपडेट ये है कि इंप्रूवमेंट नहीं है, राइट। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मई एंड या फिर ऑलमोस्ट लाइक मई तक ये चीज़ चलेगी, पर हो सकता है कि चीज़ें और वर्स हो जाएं, राइट। अगर कोई अल्टरनेट प्रोफाइल्स आपको मिल रही हैं टेम्परेरी बेसिस पे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर हमें टेम्परेरी बेसिस पे कोई अल्टरनेट प्रोफाइल मिल रही है, कोई कह रहा था मुझे सर ईटीएल मिल रही है, कुछ मुझे कह रहा है सिक्योरिटी टेस्टिंग मिल रही है, ले लूँ। तो देखो भाई, मेरा सिंपल सजेशन ये है कि ले सकते हो, बाद में चांस आपको मिल जाएगा, अगर स्विच का तो कर लो, राइट। क्योंकि देखो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी जनरली सपोर्ट से स्टार्ट किया था, फिर मैं स्विच कर गया क्यूए रोल में ऐसे, ठीक है। तो पॉसिबल है, स्विचिंग पॉसिबल होती है आईटी में, तो वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी अपडेट ओवरऑल, कोई खास व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट हायरिंग, अभी ऑलमोस्ट आई थिंक मई एंड वगैरह तक ही हम देख सकते हैं, राइट। चीज़ें वर्ड्स होंगी, अल्टरनेट आपका एक्शन प्लान यही है, अपनी प्रोफाइल में और स्किल्स को ऐड करते रहो, इंटरव्यूज़ देते रहो, अगर कहीं पे भी मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं कोई बात नहीं, देते रहो। अगर आपको चीज़ें इंप्रूवमेंट मिलती हैं या अल्टरनेट प्रोफाइल मिलती है तो अल्टरनेट प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ अगली अपडेट के अंदर, और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। अगली वीडियोस
और अपडेट्स के बारे रिलेटेड होगी, हायरिंग से रिलेटेड के बारे में होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।